अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्यारगर। आज हम सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स लिंकेज डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सेकेंड ईयर रिड्यूस सिलेबस का टॉपिक है। आपके रिड्यूस सिलेबस में दरअसल सेक्स डिटर्मिनेशन एंड सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला है, लेकिन मैं ओवरऑल बात करूँगी। ग्रास हॉपर, ह्यूमन बींग, ड्रोसोफिला सबकी एग्जाम्पल्स को कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले तो समझ लीजिए कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होती है, एंड देन वी विल कम टूवर्ड्स द सेक्स लिंकेज। सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म है, एक एनिमल है, आइदर बर्ड, ह्यूमन बीइंग, ग्रास हॉपर और वट एवर द एनिमल इज़, वो मेल है या फीमेल है, ये पता लगाना सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यानी जेंडर का पता लगाने के लिए दो किस्म के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। हर एनिमल में ये दो किस्म के क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। एक होते हैं ऑटोसोम्स, जो कि मेल एंड फीमेल में सिमिलर होते हैं, और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, जो कि यही बताते हैं कि ये बंदा मेल है या ये फीमेल है। ठीक है, तो यानी जेंडर बताने वाले वाले क्रोमोसोम्स को सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, और जो मेल एंड फीमेल दोनों में सिमिलर होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं। अब एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, इससे ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा कि सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है। एक ग्रास हॉपर है, उसके पास टोटल क्रोमोसोम्स, चले पहले ह्यूमन बीइंग को देख लेते हैं, क्योंकि ग्रास हॉपर का कहते हैं कि सिंपलेस्ट केस है, लेकिन इसके क्रोमोसोमल नंबर में डिफरेंस है। तो देखिए, एक ह्यूमन बीइंग है, अब वो आप मेल देखें या आप फीमेल देखें, इनका केस ऐसा होता है कि मेल एंड फीमेल बोथ हैव 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, इनमें से जो ऑटोसोम्स होते हैं उनकी तादाद बराबर होती है, वो एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, 44 क्रोमोसोम्स। ठीक है, इन केस ऑफ ऑटोसोम्स। लेकिन जब आते हैं हम ह्यूमन बीइंग के सेक्स क्रोमोसोम्स पर, तो अगर एक ह्यूमन बीइंग फीमेल है तो यानी उसके पास जो दो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे मौजूद हैं, XX मौजूद है। अच्छा, अब ये XX का कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लें, ये मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि ये बात क्या है। दरअसल ये मैंने ग्रास हॉपर के मामले में रेड क्यों किया हुआ है, और अब मैंने यहाँ पे भी कर दिया। देखिए, जब हम बात करते हैं ना किसी भी सेक्स क्रोमोसोम की, आइदर ऑफ ह्यूमन बीइंग और ड्रोसोफिला और ग्रास हॉपर, कोई भी हो, तो उसमें जो X होता है ना, एक X जो है सर्वाइवल फैक्टर होता है। अब इस सर्वाइवल फैक्टर का मतलब समझिए। सर्वाइवल फैक्टर क्या होता है? देखिए, एक जायगोट है, उसको डेवलपमेंट अगर करनी है तो उसके पास ऐसा नहीं है कि अगर उसके पास 44 ऑटोसोम्स मौजूद है तो वो डेवलपमेंट करेगा, या उसके पास 44 ऑटोसोम्स हैं, एक Y क्रोमोसोम है तो वो डेवलपमेंट करेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन है जैसे कि दो मैंने बताई कि या तो सिर्फ ऑटोसोम्स मौजूद हैं या 44 ऑटोसोम्स इन केस ऑफ ह्यूमन और एक Y सेक्स क्रोमोसोम मौजूद है, तो डेवलपमेंट नहीं होगी, वो जायगोट एबॉर्ट हो जाएगा, यानी वो जायगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वजह ये है कि उसके पास एक X क्रोमोसोम मिसिंग था। समझे बात आप? कि यानी ये जो X क्रोमोसोम है ये सर्वाइवल फैक्टर है। अगर जायगोट ने आगे चल के एम्ब्रियो बनना है, उसने डेवलपमेंट करनी है, उसने एक ऑर्गेनिज्म बनना है कंप्लीट, तो उसके लिए एक X क्रोमोसोम का होना लाजमी है। फिर ये बात की बात है कि अगर उसके पास दूसरा सेक्स क्रोमोसोम X है या Y है या दोनों ही एब्सेंट है तो वो बात अलग है, लेकिन एक X का होना लाजमी है। दैट इज़ कॉल्ड द सर्वाइवल फैक्टर। अब अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग में फ़ीमेल उस वक्त बनती है जब 44 ऑटोसोम्स, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों सिमिलर होते हैं, वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो दो सेक्स क्रोमोसोम हैं दोनों ही X मौजूद हैं।
हम जब सेक्स क्रोमोसोम की डिटर्मिनेशन करते हैं तो हम XY लेते हैं, ठीक है। तो ये जो XY क्रोमोसोम्स हैं, इनमें से अगर दोनों ही X मौजूद हैं तो फीमेल होगी, और अगर ह्यूमन बीइंग में XY क्रोमोसोम्स मौजूद हैं तो मेल प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इट मीन्स दैट कि ये जो सिमिलर क्रोमोसोम्स हैं इन मेल एंड फीमेल, दे आर कॉल्ड द ऑटोसोम्स, और जो डिफरेंट हैं मेल एंड फीमेल में, यानी मेल में XY और फीमेल में XX, तो ये है सेक्स क्रोमोसोम्स। फिर हम डॉर्सोफिला की बात करें, सॉरी ग्रास हॉपर की बात करें, तो ग्रास हॉपर में पता है क्या है, ग्रास हॉपर को कहते हैं कि इसकी सेक्स डिटर्मिनेशन सबसे सिंपलेस्ट है, यानी इसके जेंडर बताना सबसे आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि डॉर्सोफिला में बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है, सॉरी मैं बार बार डॉर्सोफिला बोल रही हूँ क्योंकि हमारा मेन टॉपिक वो है, मैं उसे एंड में डिस्कस करूँगी जब आपका पूरा बैकग्राउंड बन जाएगा। देखिए, जो ग्रास हॉपर होता है उसमें जो फीमेल होती है उसके पास एक एडिशनल क्रोमोसोम होता है, 24 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। जो मेल ग्रास हॉपर होता है उसके पास एक क्रोमोसोम फीमेल के मुकाबले में कम होता है, 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि मेल हो या फीमेल हो, ऑटोसोम्स सिमिलर होते हैं मेल एंड फीमेल में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रास हॉपर में भी 22 फीमेल के पास ऑटोसोम्स है, तो मेल के पास भी इतने ही हैं। लेकिन डिफरेंस आता है तो कहाँ आता है कि एक ग्रास हॉपर जो कि फीमेल है उसके पास 2 सेक्स क्रोमोसोम मौजूद है, एक सर्वाइवल फैक्टर X क्रोमोसोम और दूसरा भी X, तो ये बन गई फीमेल। लेकिन अगर ग्रास हॉपर मेल है तो उसके पास 22 ऑटोसोम्स तो मौजूद होंगे जो कि फ़ीमेल के पास होते हैं, लेकिन उसके पास 1 क्रोमोसोम लेस होता है, सर्वाइवल फैक्टर मौजूद है लेकिन क्रोमोसोम एक मिसिंग है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में होता है मेल। अब ये होमोगेमेटिक क्या है, हेट्रोगेमेटिक क्या है, ये मैं आगे चल के एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन ओवरव्यू देती हूँ। देखिए, जैसे ये एक फ़ीमेल है ना, इसके पास 2 सेक्स क्रोमोसोम सिमिलर हैं, यानी एक X है तो दूसरा भी X है, तो ये होमोगेमेटिक कंडीशन है। एक X है और दूसरा एब्सेंट है या उसकी जगह Y है, तो ये हेट्रोगेमेटिक कंडीशन है। होमो मीन्स सेम एंड गेमेटिक आप समझते हैं गेमीट्स। तो अब जैसे कि अब मैं आपको, वैसे आप ग्रास हॉपर पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ग्रास हॉपर में क्या होगा कि अच्छा चलिए पहले मैं ह्यूमन बीइंग को समझाती हूँ, फिर मैं ग्रास हॉपर को भी साइड बाय साइड लेके चलूँगी। देखिए, ह्यूमन बीइंग के पास टोटल 46 क्रोमोसोम्स मौजूद है। इन 46 क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है कि इसके पास 44 ऑटोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। अब ये जब अपने गेमीट्स बनाता है तो माइटोसिस एंड मियोसिस जब मैं पढ़ाऊँगी तो मैं बताऊँगी कि मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, ठीक है। जब गेमीट्स बनते हैं तो क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो अब 46 का आधा 23, तो 23 क्रोमोसोम्स एक गेमीट के पास और 23 एक। तो अब मकसद क्या है समझाने का, वो ये है कि 46 क्रोमोसोम्स का मतलब है कि 22 पेयर्स 23 पेयर्स मौजूद हैं। अब ज़रा ये समझिए कि होमोगेमेटिक क्या है, हेट्रोगेमेटिक क्या है। होमो मीन्स सेम और गेमीट्स आप जानते हैं। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने मौजूद होते हैं ह्यूमन बीइंग में? 46 क्रोमोसोम्स का मतलब है कि 44 ऑटोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल XX क्रोमोसोम्स, और होमोगेमेटिक इन केस ऑफ ह्यूमन होती हैं फीमेल। मैं ये मेंशन कर देती हूँ, होमोगेमेटिक इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग होती हैं फीमेल। तो जब 2 गेमीट्स इसके बनेंगे, मियोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये 2 गेमीट्स बने हों, एक है गेमीट जिसके पास 23 क्रोमोसोम्स मौजूद है और एक गेमीट है जिसके पास 23 क्रोमोसोम्स मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि इसके जो
ऑटोसोम्स हैं वो 22 पेयर्स हैं, और जो इसका पास गेमीट्स हैं, क्योंकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए हैं, तो 23 में से 22 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स हैं और एक जो बचता है वो सेक्स क्रोमोसोम है। इधर अगर आ जाए तो हम सेम केस हैं। अब ये देखिए आप, क्योंकि फीमेल के पास दोनों ही एग्स थे तो उसने एक ही जैसे गेमीट्स बनाए, और इन एक ही जैसे गेमीट्स बनाने को कहते हैं होमोगेमीटिक। लेकिन इन केस ऑफ ह्यूमन, मेल्स जो होते हैं वो हेट्रोगेमीटिक होते हैं। अब इस हेट्रोगेमीटिक का मतलब क्या है? 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हैं, जिनमें से 44 ऑटोसोम्स हैं विच आर सिमिलर इन मेल एंड फीमेल। लेकिन जो डिफरेंस आता है तो वो ये है कि मेल के पास एक एक्स और एक वाई होता है, तो यानी ये दो किस्म के गैमीट्स बनाता है। एक होता है जिसमें 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम हो, और दूसरा होता है 22 प्लस वाई क्रोमोसोम। क्योंकि इन दोनों के यानी ये जो दो गैमीट्स बने हैं ये डिसिमिलर हैं, डिफरेंट है। एक अगर फ्यूज़ हुआ इसके साथ, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि ह्यूमन का जो ये गैमीट है एक्स वाला, ये फ्यूज़ होता है फीमेल के किसी भी गैमीट के साथ, क्योंकि फ़ीमेल के दोनों सिमिलर हैं। फीमेल का ओवा, फीमेल के गैमीट्स को ओवा कहेंगे, और मेल के स्पर्म। तो फीमेल का जो ओवा है कोई सा भी, अगर वो फ्यूज़ होता है मेल के इस पर्टिकुलर स्पर्म के साथ, तो फिर एक फ़ीमेल प्रोड्यूस होगी, क्योंकि 22 प्लस 22 44 और x प्लस एक्स विल प्रोड्यूस अ फीमेल। तो अब अगर मेल का ये वाला जो गैमीट है, स्पर्म है, अगर ये फ्यूज़ होता है फीमेल के किसी भी ओवा के साथ, तो क्या बनेगा? 22 प्लस 22 44, और ये एक्स वाई हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हमें समझ क्या आता है कि आइदर जो ऑफस्प्रिंग है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, वो मेल है या फीमेल है, ये डिपेंड करता है ह्यूमन मेल पर। यानी कि एक ज़ायगॉट जो कि डेवलपमेंट करेगा और जो कि एक ऑर्गेनिज्म में तब्दील होगा, वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो दोनों ही वजूहात के पीछे ह्यूमन मेल होगा। यानी अगर हम ह्यूमन के मुतालिक बात करें तो मेल्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल, यानी इनके पास वैरायटी है ना, ये हेट्रोगेमीटिक है। हेट्रोगेमीटिक यूँ समझ ले कि वैरायटी है कि एक अगर ये वाला फ्यूज़ हो गया एक्स वाला तो फीमेल प्रोड्यूस होगी, अगर वाई वाला फ्यूज़ हो गया तो मेल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये होमोगेमीटिक और हेट्रोगेमीटिक का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया हो तो वेल एंड गुड। अगर नहीं हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं मज़ीद एक्सप्लेन कर दूँगी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ड्रोसोफिला, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। यहाँ तक मैं समराइज़ कर देती हूँ। देखिए, हमने कहा कि कोई भी एनिमल हो उसमें जितने भी क्रोमोसोम्स हों, मेल और फीमेल में एक ही तादाद पाई जाती है। सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंस होता है। ग्रास हॉपर के मामले में जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल में 2 होते हैं, मेल में 1 होता है। लेकिन जो अगर हम बात करें ह्यूमन मेल के हिसाब में, तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें ये डिफरेंस होता है कि एक XX होता है जो कि फ़ीमेल होती है, और एक XY होता है जो कि मेल होता है। ह्यूमन मेल से सिमिलर केस होता है ड्रोसोफिला का। जैसे ह्यूमन मेल होता है, उसके पास फीमेल के पास 8 क्रोमोसोम्स अगर हैं, अगर जैसे कि ह्यूमन मेल होता है उसके पास अगर 46 क्रोमोसोम है, तो ह्यूमन फीमेल के पास भी 46 क्रोमोसोम होते हैं। सिमिलरली ड्रोसोफिला में अगर मेल के पास 8 क्रोमोसोम्स हैं, तो फीमेल के पास भी 8 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी क्रोमोसोमल नंबर सेम होता है, टोटल क्रोमोसोम सेम होता है। अब इनमें से इन 8 क्रोमोसोम्स में से जो 6 होते हैं वो ऑटोसोमल होते हैं, 6 क्रोमोसोम्स ऑटोसोमल होते हैं, और जो 2 हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। इनकी कंडीशन में भी होमोगेमीटिक होती है, यानी अगर फीमेल है उसके पास XX क्रोमोसोम मौजूद होता है तो वो होमोगेमीटिक है। जो मेल है
उसके पास XY क्रोमोसोम मौजूद है, वो हेट्रोगेमेटिक है। तो देखिए ना, अगर आप कंपैरिजन करने पे आए तो ह्यूमन बीइंग से सिमिलर केस है। अगर आप ह्यूमन बीइंग का केस समझ जाएं तो आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है ड्रोसोफिला का केस समझना। अब देखिए, ड्रोसोफिला के बारे में एक बात और लिखी हुई है। वो बात ये है कि जो ड्रोसोफिला में जो क्रोमोसोम Y होता है, जैसे X का तो मैंने बताया दैट इज़ द सर्वाइवल फैक्टर, ठीक है, X इज़ द सर्वाइवल फैक्टर। और जो Y होता है ये जो है इनर्ट होता है। इनर्ट का मतलब सेक्सुअली न्यूट्रल। अब ऐसा क्यों कहा? देखिए, जो मॉर्गन साहब है ना, जिनके बारे में जिक्र हुआ हुआ है आपकी कॉपी में, और जो सेक्स डिटर्मिनेशन ड्रोसोफिला की जिन्होंने बताई थी, यानी ड्रोसोफिला के बारे में जो स्टडी की थी वो TH मॉर्गन ने की थी। तो उन्होंने ये बताया, उन्होंने ये देखा, ऑब्ज़र्व किया कि उन्हें एक ऐसी ड्रोसोफिला फीमेल मिली जिसके पास XXY क्रोमोसोम था। वो फर्टाइल भी थी, वो नॉर्मल भी थी। लेकिन एक मेल मिला तो उसमें भी पता है क्या था, उसमें उस मेल के पास X नॉट था, यानी कि उसके पास Y क्रोमोसोम मिसिंग था, तो उसका बिहेवियर तो मेल ही था, ठीक है। तो इससे समझ के आया कि जो Y क्रोमोसोम है ये सेक्सुअली न्यूट्रल है। इसको मैं बेस्ट ये है कि मैं लिख दूं सेक्सुअली न्यूट्रल। इनर्ट इतना मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, आपकी बुक में जो वर्डिंग यूज़ हुई है मैं वही यूज़ करती हूँ। सेक्सुअली न्यूट्रल होता है, यानी देखिए, एक ड्रोसोफिला मेल के पास पाया गया तो उसका बिहेवियर मेल जैसा ही था, सिमिलर था। लेकिन ये और बात है कि वो स्टेराइल था, यानी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता था। फ़ीमेल पे आ जाएं तो फ़ीमेल के पास XXY मौजूद था। ये Y होने के बावजूद वो फ़ीमेल बिहेवियर भी रखती थी, यानी फ़ीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी मौजूद थी उसके पास, और वो फर्टाइल भी थी, यानी वो रिप्रोडक्शन भी कर सकती थी। तो इससे ये बात साबित हुई कि जो ड्रोसोफिला में Y क्रोमोसोम होता है ये सेक्सुअली न्यूट्रल होता है। अब ये मैंने आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं बता देती हूँ कि देखिए, ये जो होमोगेमेटिक कहलाई है फीमेल, इसके पास मैंने बताया कि 8 क्रोमोसोम्स हैं, जिनमें से 6 ऑटोसोम्स एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम मौजूद है विच आर XX। अब ये जब अपने गेमीट्स बनाएगी तो इनमें क्या है कि एक गेमीट में 4 क्रोमोसोम्स होंगे। इन 4 क्रोमोसोम्स में से जो 3 क्रोमोसोम्स हैं वो ऑटोसोम्स हैं और एक क्रोमोसोम X क्रोमोसोम है। तो जिससे क्या पता चलता है कि जो अगर आप ये ये लिखते चले जाएं जो मैं कह रही हूँ, तो आपको पता चलेगा कि जो ड्रोसोफिला फीमेल के जो 2 गेमीट्स बनते हैं दोनों ही एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, होमोगेमेटिक होते हैं। मेल के केस में अगर आप आ जाएं तो मेल के पास 6 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होते हैं और जो XY हैं 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जब ये गेमीट्स बनाते हैं तो इनमें 4 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, गेमीट्स, यानी कि एक गेमीट में 4 क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे और इन 4 क्रोमोसोम्स में से 3 ऑटोसोम्स और एक सेक्स क्रोमोसोम मौजूद होगा। तो जो गेमीट्स बनेंगे वो कैसे होंगे कि 3 ऑटोसोम्स तो सिमिलर हैं, लेकिन एक गेमीट में X क्रोमोसोम पाया जाएगा और दूसरे गेमीट में Y क्रोमोसोम पाया जाएगा। हेट्रोगेमेटिक कंडीशन कहलाएगी क्योंकि दोनों गेमीट्स डिसिमिलर हैं। एक के पास X यानी कि 3 + X मैं मेंशन कर देती हूँ, आई थिंक आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म की, तो मैं लिख देती हूँ। देखिए, जो गेमीट्स है ना, मैं इधर मेंशन कर रही हूँ, जो गेमीट्स हैं उसमें क्या होगा, 4 क्रोमोसोम्स होंगे, 4 क्रोमोसोम्स होंगे और इस 4 यानी एक गेमीट की अगर मैं बात करूं तो एक गेमीट में
4 क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। इन केस ऑफ फीमेल इन 4 में से जो 3 क्रोमोसोम्स हैं वो ऑटोसोम्स हैं और जो एक क्रोमोसोम है वो कौन सा मौजूद है, एक्स मौजूद है। ऐसे ही जो है दूसरा गेमीट बनेगा, उस दूसरे गेमीट में भी 4 क्रोमोसोम्स होंगे टोटल, जिनमें से 3 ऑटोसोम्स और एक एक्स क्रोमोसोम मौजूद होगा। लेकिन अगर मेल की बात करें तो मेल के केस में ऐसा होगा कि 4 क्रोमोसोम्स तो मौजूद होंगे, लेकिन इन 4 में से जो 3 है वो तो सिमिलर होते हैं मेल एंड फीमेल में, तो ये ऑटोसोम्स होंगे और जो एक है वो एक्स क्रोमोसोम होगा। ठीक है, फिर जो दूसरा गेमीट बनेगा उसमें 4 क्रोमोसोम्स होंगे, जिनमें से 3 ऑटोसोम्स होंगे और एक क्रोमोसोम वाई होगा। ठीक है, तो यानी डॉर्सोफिला में भी ह्यूमन बीइंग की तरह एबिलिटी पाई जाती है मेल डॉर्सोफिला में। जैसे ह्यूमन मेल रिस्पॉन्सिबल होता है कि आइदर जो ऑर्गेनिज्म है वो फीमेल है या मेल प्रोड्यूस होती है, तो इसमें जैसे ह्यूमन बीइंग में ये एबिलिटी, ह्यूमन मेल में ये एबिलिटी होती है कि जो नया ऑर्गेनिज्म बनने वाला है वो मेल होगा या फीमेल। इसी तरीके से डॉर्सोफिला में भी पाया जाता है कि जो नया ऑर्गेनिज्म पैदा होगा वो मेल होगा या फीमेल। ये डॉर्सोफिला मेल भी क्या डिसाइड करेगा, दरअसल ये मेल की लक होती है कि एक्स क्रोमोसोम फ्यूज़ होता है या वाई क्रोमोसोम फ्यूज़ होता है फीमेल ओवा के साथ, जिसके पास होता ही एक एक्स क्रोमोसोम है। हाँ, लेकिन अगर हम बर्ड्स के केस में आते हैं, बर्ड्स या फिशेस वगैरह की अगर हम बात करते हैं ना, तो उसमें ऐसा होता है कि जो बर्ड्स फीमेल होती हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि उनके आने वाले जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो उनके आने वाले बच्चे होंगे वो मेल होते हैं कि फीमेल। तो उस केस में फ़िश फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है, फ़िश या बर्ड किसी की बात करें तो उनमें फीमेल रिस्पॉन्सिबल होती है, लेकिन ह्यूमन मेल और डॉर्सोफिला के केस में मेल रिस्पॉन्सिबल होता है। अब हम आगे चलते हैं, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का मतलब इसके नाम से ही जाहिर है कि वो कैरेक्टर्स जो कि सेक्स की बुनियाद पर इनहेरिट होते हैं, यानी कि जैसे कि आप एक बीमारी जानते होंगे विच इज़ कलर ब्लाइंडनेस, तो ये भी एक सेक्स लिंक ट्रेट है। स्टडी के मुताबिक एक्स क्रोमोसोम पर 200 जीन्स मौजूद होती हैं जो कि मुख्तलिफ कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही होती हैं। सेक्स लिंक इनहेरिटेंस में हम स्टडी करते हैं। तो अब बात चल रही थी डॉर्सोफिला के सेक्स लिंक इनहेरिटेंस के बारे में, तो मैं उस पर एग्जांपल दे रही थी कि जैसे कलर ब्लाइंडनेस है वो भी एक सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है, यानी उसका ये मसला होता है कि वो ऑटोसोम्स की वजह से नहीं, वो सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से होती है। जैसे कि जब गेमीट्स आते हैं ना तो वो सेक्स क्रोमोसोम से इनहेरिट होती है, ठीक है, वो ऑटोसोम से इनहेरिट नहीं होती। गेमीट्स में तो ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम दोनों मौजूद होते हैं ना, तो अब वो इनहेरिटेंस वो ट्रेट जो कि सेक्स क्रोमोसोम से आती है या उससे लिंक करती है तो उसे सेक्स लिंक इनहेरिटेंस कहते हैं। अब एक ह्यूमन के केस में कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया पाई जाती है, जो कि आपके रिड्यूस लेवल्स में इंक्लूड नहीं है। आई कलर जो कि डॉर्सोफिला में पाई जाती है उसके मुतालिक बात करते हैं। ये पता है इसमें कुछ नया नहीं है, ये वही है जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी और मेंडेलियन रेशो में आपको क्रॉसिंग सिखाई थी, तो ये वही है। ये क्रॉस 1 है दरअसल, कि जिसमें एक मेल अच्छा ये जान लीजिए, डॉर्सोफिला में जो नॉर्मल आई कलर होता है, डॉर्सोफिला में जो नॉर्मल आई कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है,
लेकिन एक ऐसा डॉर्सोफिला भी मिला जिसके पास वाइट आइज़ थी, यानी म्यूटेंट थी, कोई ख़राबी पैदा हुई हुई थी उसकी, यूँ कह सकते हैं म्यूटेशन जब मैं आपको चैप्टर 6 पढ़ाऊँगी तो उसमें बताऊँगी कि ये म्यूटेंट का मतलब ये है कि कोई जीन्स में ख़राबी पैदा हो जाना, तो उसे म्यूटेंट कहेंगे। ठीक है, तो ये जो नॉर्मल आई कलर होता है उससे हट के था। नॉर्मल आई कलर रेड होता है। एक डॉर्सोफिला मेल पाया गया जिसके पास वाइट आइज़ थी। तो अब देखते हैं कि जब उस वाइट आइड मेल का क्रॉस कराया गया फीमेल जिसकी रेड आइज़ थी, तो फिर क्या रिज़ल्ट आया, इन दोनों के जो ऑफिस स्प्रिंग्स थे वो कैसे थे, यानी इनके जो बच्चे पैदा हुए कैसे थे वो। अब जब आप क्रॉसिंग कर रहे हो ना, तो आपके लिए की का होना ज़रूरी है। तो की के मुताबिक जो रेड आई कलर है वो डोमिनेंट है, सही है, और ये एक नॉर्मल आई कलर है, तो इसको जो शो करते हैं वो कैपिटल एक्स आर से शो करते हैं इन केस ऑफ फीमेल। अगर मेल, जैसे कि हम नेक्स्ट क्रॉस में पढ़ेंगे कि मेल जो है नॉर्मल होगा, मेल के पास नॉर्मल आई कलर होगा तो वो हो जाएगा एक्स कैपिटल आर वाई, सही। इसका मतलब क्या है कि जो नॉर्मल आई कलर है उसको एक्स कैपिटल आर से शो करेंगे, और जो वाइट आइड कलर है जो कि म्यूटेंट है उसे कैपिटल एक्स स्मॉल आर से शो करेंगे। अब एक साइड पे फीमेल और दूसरी साइड पे मेल रखते हैं, ये आपकी चॉइस है कि आप इधर फीमेल रखें या इधर फीमेल रखें, इट्स अप टू यू। एक साइड पे फीमेल और दूसरी साइड पे मेल आता है। अब ठीक है, हमने ऐसे ही किया, मैंने यहाँ पर अपनी चॉइस से मैंने फ़ीमेल रखी है, और अगर आप चाहें तो आप इधर फीमेल रख लें, इट्स अप टू यू। जब क्रॉस कराया तो ये एक्स कैपिटल आर इधर आया और ये एक्स स्मॉल आर इधर आया, तो ये जो रिज़ल्ट आया है ये दरअसल एक नॉर्मल रेड आइड कलर फीमेल डॉर्सोफिला होगी। क्यों कहा मैंने ऐसा, जबकि इसके पास एक ऐसी चीज़ भी मौजूद है जैसे कि ये एक ऐसा सेक्स क्रोमोसोम इसके पास मौजूद है जिस पर कहा जा रहा है कि अगर वाइट आइड फीमेल, अगर वाइट आइड कलर होगा तो फिर जो है एक्स स्मॉल आर से शो किया जाएगा। अब इसके पास तो ये पाया जा रहा है, लेकिन मैंने आपको अगर याद हो तो प्रीवियस वीडियो में बताया था कि डोमिनेंट के मुताबिक हम कैरेक्टर देखते हैं, डोमिनेंट के मुताबिक हम देखते हैं कि उसका फिनोटाइप क्या होगा ऑफ स्प्रिंग का। तो देखिए डोमिनेंट हमारे पास रेड आई कलर है और इसके पास ये एक पाया जा रहा है इस डॉर्सोफिला फीमेल के पास, तो फिर हम कहेंगे कि ये नॉर्मल है। ऐसे ही इनका केस है एक्स कैपिटल आर एक्स स्मॉल आर, ये मैं आई थिंक पहले बता चुकी हूँ। एक्स कैपिटल आर इस कॉलम के लिए, ये वाला एक्स कैपिटल आर इस कॉलम के लिए, और ये वाला एक्स कैपिटल आर इस कॉलम के लिए, और ये वाला एक्स स्मॉल आर इस रॉ के लिए है, और ये वाई इस रॉ के लिए है। अब एक बात जो आपको इधर ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो सेक्स लिंक इनहेरिटेंस है वो एक्स क्रोमोसोम पे पाई जाती है, और इसीलिए वाई क्रोमोसोम पे मैंने कोई निशान नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पे लगाया है, क्योंकि ये जो है वो होती है एक्स क्रोमोसोम की वजह से। तो जो बच्चे पैदा हुए चार, उन चारों को ही देखा कि वो चारों ही नॉर्मल पैदा हुए, यानी नॉर्मल आई कलर था उनका। अब अगर मैं तमाम बच्चों के हिसाब से बात करूँ तो मैं कहूँगी 100% चिल्ड्रन व नॉर्मल आई कलर विद नॉर्मल आई कलर। लेकिन अगर फीमेल के लिए और अगर हाँ सही कह रही हूँ, अगर डॉटर्स के लिए अलग बात करें और सन के लिए अलग बात करें तो उसमें भी ऐसे ही केस होगा कि 100% डॉटर आर with normal eye color and 100% son are with normal eye color। अब हम दूसरे क्रॉस पर आ जाते हैं, क्रॉस नंबर 2, जिसमें पहले हमने लिया था वाइट आइड मेल, अब हम लेंगे वाइट आइड फीमेल, यानी वाइस वर्सा अगर केस करते हैं तो फिर क्या होता है। देखिए की सेम रहेगी, आई कलर के मामले में की सेम है। अब होता क्या है, जब क्रॉस कराते हैं ना तो अब
वाई क्रोमोज़ोम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सिर्फ एक्स क्रोमोज़ोम पर ही जो है इसके जीन्स पाए जाएंगे कि आई कलर नॉर्मल होगा या म्यूटेंट होगा। तो रेड आई कलर नॉर्मल है और ये मेल का है, और वाइट आई कलर म्यूटेंट है और जो कि फ़ीमेल है। तो जब ऐसा क्रॉस हम कराते हैं तो उससे जो रिज़ल्ट ऑब्टेन होता है वो ये है कि जो डॉटर्स हैं वो तो नॉर्मल हैं, लेकिन जो सन है वो कलर म्यूटेंट आई कलर के साथ हैं। यानी अगर मैं टोटल चिल्ड्रन की बात करूं कि जो 4 चिल्ड्रन मौजूद हैं, तो ये चारों में 50% चिल्ड्रन आर with normal eye color and 50% children have mutant eye color। लेकिन अगर मैं डॉटर और सन की अलग अलग बात करूं तो जो डॉटर हैं 100% डॉटर आर with normal eye color। और अगर मैं इस केस की बात करूं, अगर मैं सिर्फ इस पूरे ग्राफ इस पूरे जो बॉक्स है उसमें सन को कंसीडर कर रही हूँ, तो मैं कहूँगी 100% सन आर विद म्यूटेंट आई कलर। होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए जो आपको कन्फ्यूजन रही हो, मैं आपकी कन्फ्यूजन क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी वीडियो कितनी पसंद आ रही है। अल्लाह हाफ़िज़।